नमस्कार दोस्तों, गंगा न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसे कि 2027 कुंभ की तैयारी चल रही है, सरकार बहुत जोर शोर से कुंभ की तैयारी में लगे हुए और संत भी हरिद्वार के संत जी की बात करें तो वो भी कुंभ की तैयारी में लगे हुए। हालांकि नासिक और उज्जैन में भी 2027 का कुंभ पड़ रहा है और हम आज बात करने के लिए हमारे साथ युगपुरुष स्वामी परमानंद जी गिरी जी के उत्तराधिकारी स्वामी ज्योतिर्मानंद गिरी जी महाराज है, जो राम मंदिर मुख्य ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कुंभ की कैसे कैसे तैयारी हो और क्या इसमें विषय होना है 2027 के लिए। गुरु जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कुंभ की तैयारी सरकार कर रही है, कैसे इसे देख रहे हैं आप? पहले तो हम इस गंगा न्यूज़ की पहल को भी साधुवाद देते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म के प्रचार में अपना योगदान देते हैं, तो आपका ये योगदान सदा सराहनीय रहने वाला है। और इस प्रदेश को और प्रदेश की सरकार को भी हम साधुवाद देते हैं और हम अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं और भारत में ऐसे अनेक महोत्सव होते हैं जिनमें हमें अपने हिंदू होने का गौरव होता है, हमें अपनी संस्कृति, अपने ऋषियों पर गौरव करने का अवसर मिलता है। उसी अवसर के साथ 2027 में जो कुंभ होने वाला है वो निश्चित रूप से अद्भुत होगा और मेला के सभी प्रशासन में लगे हुए अधिकारियों ने अपना ताबड़तोड़ तैयारी करने प्रारंभ कर दी है। तो इन तैयारियों के साथ कुंभ का जो स्वरूप आने वाला है वो देखने लायक होगा। अवश्य देखिए देखन जोगो। तो मैं तो भारतवर्ष के हर नागरिक को कहूँगा, और भारत का नागरिक यदि विश्व के किसी कोने में रहता है तो ये महोत्सव है, ये अवसर है हमारे मिलने का। हम किसी काम से यदि विदेश भी चले गए हैं तो कुंभ के बहाने अपने भारत लौटे हैं। कुंभ की बात करते हैं, कुंभ आदिकाल से चलते आ रहे हैं। प्रयागराज का कुंभ हम लोगों ने देखा, आपने तो काफ़ी कुंभ देखे हैं। अब के जो 2027 का कुंभ है, इसमें क्या विशेष होने वाला है? चूँकि साधन बढ़ते हैं, व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, तो उसका लालित्य भी बढ़ता है। तो शासन के पास अब साधन है। पहले शासन व्यवस्था करता था, शासन के पास भी इतने साधन नहीं होते थे और जिज्ञासु जनों के साथ साधु महात्मा भी आश्रमों में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। तो आज व्यवस्थाएं मोडिफाइड हुई हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं और आज के मनुष्यों के रहने के लायक कैसे सुविधाजनक ढंग से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सुविधा भी हो। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही एक साधन है जिससे भगवान को पाया जा सकता है। जैसे शरीर स्वस्थ हो तो भजन में मन लगता है, ऐसे व्यवस्था यदि कंफर्ट हो, अनुकूल हो, तो हमारा चित्त स्थिर होता है। स्थिर चित्त में भगवान का दर्शन होता है। तो ये अवसर है। कुंभ की बात करें, कुंभ में अमृत स्नान की बात करें, साधु संतों का अलग अलग मतभेद रहता है, इसमें आप इसे कैसे देख रहे हैं? मुझे तो एक ही है, हमें मतभेदों से मुक्त होकर के अपनी ऋषि परंपरा पर गौरव करना चाहिए। और हम अलग अलग तरह से अपने अपने विचारों को जो व्यक्त करते हैं, हम चाहते हैं कि सारे साधु इकट्ठे बैठे और एक मत होकर एक दिशा में हम सब लोगों को काम करना चाहिए। इसी से हमारे राष्ट्रीय स्तर को भी बढ़ावा मिलता है और हमारी संस्कृति भी अपने शिखर को प्राप्त होती है। तो हम इकट्ठा होंगे तो संदेश अच्छा जाएगा। इसलिए हमें बहुत मत और बहुत तरह के विचारों को देने की आवश्यकता नहीं है, अपनी ऋषि परंपरा। एक बात हो रही है 2027 में नासिक में भी कुंभ है, उज्जैन में भी कुंभ है, उसे कैसे देख पाएंगे? क्योंकि साधु संतों के लिए कुंभ का महत्व सबसे बड़ा है और साथ साथ श्रद्धालुओं को भी महत्व रहता है। इसे कैसे देख रहे हैं? नासिक में तो क्या है, अखाड़ा की परंपरा से सारे लोग जाते हैं। बहुत बड़ी जगह तो नहीं है, पर हरिद्वार, प्रयाग और सप्तपुरियों में प्रसिद्ध अवंतिकापुरी, उज्जैन, ये एक बड़े स्तर पर कुंभ होते हैं। क्योंकि यहाँ जगह भी है और बहुत सारे साधु अपना अपना कैंप लगा के बैठते हैं। तो यहाँ क्योंकि ये समाज साधुओं से जुड़ा है, तो हर साधु के पास अपने भगत हैं और भगत भी अपने ही गुरु पर विश्वास करते हैं। प्रयागराज कुंभ अब के देखा, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग श्रद्धालु अब के प्रयागराज पहुँचे हैं। हरिद्वार एक धर्म नगरी है और हरिद्वार की एक महत्व पूरे वर्ल्ड के अंदर जानी जाती है। आप ये कैसे देख रहे हैं? सरकार भी प्रयोजित है कि कुंभ अच्छा हो, आप इसे कैसे देख रहे हैं कि यदि श्रद्धालु आते हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, आज ये तो है कि सरकार अपनी निष्ठा से लगी है और सरकार इसी निष्ठा से काम करेगी। मेलाधिकारी भी लगी है। तो यदि इस तरह से मेलाधिकारी और सरकार और प्रशासन ने चाहा तो साधु तो कुंभ के लिए उत्साहित हैं ही। तो ये सारे लोग जब मिल कर के लगेंगे और साधुओं का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से एक भव्य और दिव्य कुंभ होने वाला है। और इस कुंभ से जुड़कर बहुत सारे अनुभव भक्तों को होंगे। ये आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का महोत्सव है। हम संसार से
परमात्मा तक की यात्रा करने का अवसर है। इसलिए इस अवसर पर हम अपने गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं, उनसे सीखते हैं। इसलिए दुनिया भर के तमाम शिष्य अपने अपने गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर जहाँ एक तरफ शाही स्नान करते हैं, वहीं अपने गुरु की वाणी रूपी अमृत को भी पान करते हैं और उससे उनका जीवन अच्छा बनता है। ठीक ठीक गुरुदेव की बात करते हैं। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। ठीक।